वेलकम। मैं अजय माधव आज आप लोगों को बायोलॉजी की ब्लड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसको सही से ध्यान से देखेंगे। इसमें देखना है आपको ब्लड। देखिए ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया नॉन लिविंग थिंग्स, दूसरा हो जाएगा लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में आता है आपका ब्लड प्लाज्मा जो 55% होता है। ब्लड कार्सस में 45%। ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका नॉन लिविंग, दूसरा हो गया लिविंग। नॉन लिविंग को के अंतर्गत आता है ब्लड प्लाज्मा जिसमें 55% ब्लड होती है उसमें, और लिविंग में ब्लड कार्सस जो होता है वो 45% होता है। अब ब्लड प्लाज्मा को तीन भागों में बांटा गया है। एक हो गया वाटर जिसमें 90% वाटर होती है, प्लाज्मा इसमें 7% होती है, अदर जो बांटते हैं प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, वो टोटल 3% होता है। अब देखना है आपको कि देखिए प्रोटीन के अंतर्गत क्या होता है, फाइब्रोनोजेन होता है और प्रोथ्रोम्बिन होता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में को तीन भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। अब आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है देखिए लिखा हुआ है तो रेड ब्लड कार्पल्स, इसे लोग रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और ब्लड प्लेटलेट्स अपने फुल फॉर्म में ही है। अब आगे देखेंगे हम लोग। ये आपको ब्लड का आकार दिया गया है कि ब्लड किस आकार का होता है। देखिए ब्लड जो है, ब्लड प्रायः लाल, गाढ़ा एवं नमकीन होता है। शरीर में ब्लड की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। ब्लड में जो है शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है पूरे शरीर का कितने परसेंट, वो 7% होती है। किसी का छोटा बच्चा होता है, कोई बड़ा बच्चा, सबके बराबर नहीं होती है। इसीलिए भार का आधार बताया गया है कि ब्लड का कितना होता है शरीर में, ब्लड 7%। जितना भार होगा उसका 7% भाग आपका शरीर में ब्लड पाया जाता है। अब ब्लड का वास्तविक रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन जो वर्णक पाया जाता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। ब्लड का वास्तविक रंग कैसा होता है, हल्का पीला, लेकिन उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल हो जाता है, लाल दिखाई देता है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या है, ब्लड एक तरह तरल है, लिक्विड फॉर्मेट में है और एक दूसरे से कनेक्टेड रहने का उसमें गुण पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, जो एग्जाम में बराबर पूछता है। अगर देखें ब्लड का श्यानता मान कितना होता है, 4.7, जब सर पीएच मान कितना होता है, 7.4। याद करना बहुत ही आसान है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है जबकि श्यानता मान 4.7। ये पीएच मान के आधार पर हम चेक कर सकते हैं ब्लड जो है अम्लीय है या क्षारीय है। तो जिसका पीएच मान 7 या 7 से अधिक होता है उसको लोग क्षारीय बोलते हैं, 7 से कम रहता है तो उसको अम्लीय बोलते हैं। लेकिन ये 7.4 है मतलब हल्का क्षारीय है, इसलिए बोला गया है यह हल्का क्षारीय होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त, जिस रक्त में या ब्लड में अगर ऑक्सीजन होगा तो उसको ब्राइट रेड की तरह दिखाई देगा। अगर उसमें ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह पर्पल होता है। आगे देखिए दिया हुआ है मानव शरीर में ब्लड की मात्रा, किसके लिए, वयस्क मनुष्य। एक नॉर्मल मनुष्य में होता है ब्लड की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। फीमेल में ब्लड की मात्रा मेल की तुलना में 1/2 लीटर कम होता है। अगर पुरुष में उतना ही वजन में अगर 5 लीटर है, महिलाओं में 4.5 लीटर होती है। महिलाओं में पुरुष तुलना में 1/2 लीटर में आधा लीटर कम ब्लड पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं ब्लड प्लेटलेट्स के संयुक्त रूप को हेमोक्रिट भी कहा जाता है। मतलब क्या हो, देखिए एक ऊपर अब देखें हम लोग कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स तीनों जो है वह ब्लड कार्पल्स का ही टुकड़ा है, भाग है। और
यहाँ देख रहे हैं हम लोग आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेस को संयुक्त रूप से हेमोक्रिट कहा जाता है। इसका ये अर्थ हुआ कि ब्लड कैप्सूल्स बराबर हेमोक्रिट। मतलब क्या, हेमोक्रिट को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट्स, और ब्लड कैप्सूल्स को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ब्लड प्लेटलेट्स। इसका ये अर्थ हो गया कि हेमोक्रिट ही आपका ब्लड क्लास प्लस है, नाम अलग अलग है। आगे देखिएगा, स्प्लीन, इसको लोग प्लीहा कहते हैं, को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। कहने का तो ब्लड को जो स्टोर होता है, जहाँ जमा होता है, उसको लोग स्प्लीन कहते हैं, हिंदी उसको प्लीहा के नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक का कब्रगाह, कैवियार्ड भी कहा जाता है। कहने का तो जहाँ ब्लड जो है डेथ होती है, कहाँ पर, स्प्लीन में ही स्टोर भी होता है और वहाँ पर मर भी जाता है, इसलिए इसको कब्रगाह कहा जाता है। ये पूछता बराबर है। अब हम आगे देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने, कार्ल स्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब कार्ल स्टीनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या, ब्लड ग्रुप की खोज की। कब की, 1900 ईस्वी में किए थे। इनके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। अब आगे देखेंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ की खोज किसने की थी, कार्ल स्टीनर ने की थी। ए बी ओ ब्लड ग्रुप खोज किसने की थी, कार्ल स्टीनर ने की थी। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप जो कंबाइंड ए बी होता है, उसकी खोज डी कैस्टेलो ने की थी। मनुष्यों के ब्लड की विभिन्नताओं का मुख्य कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। मनुष्यों के विभिन्नता कहने का अर्थ ये हुआ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे हैं, ए बी ओ और ए बी। तो ये किसी के शरीर में कौन सा ब्लड होता है, इसकी विभिन्नता का जो कारण है वो आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन होने के कारण मनुष्य में के ब्लड में विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, आरबीसी में पाया जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जिनमें एंटीजन ए होता है, उसे ब्लड ग्रुप ए में रखा गया है। जिनमें एंटीजन बी होता है, उसे ब्लड ग्रुप बी में रखा गया है। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, उसे ब्लड ग्रुप ए बी में रखा गया है। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है, उसे ब्लड ग्रुप ओ में रखा गया है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ब्लड प्लाज्मा, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। हम क्या देख रहे हैं कि एंटीजन जो पाया जाता है रेड ब्लड में पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। इसमें एंटीबॉडी ए स्मॉल ए सूचित करते हैं और एंटीबॉडी बी जो स्मॉल बी से सूचित करते हैं। अब यहां देखेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप और एंटीजन एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन, ए पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी स्मॉल ए पाया जाता है। देखिए, जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए पाया जाता है उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है। यहाँ सही कर लीजिएगा, एंटीबॉडी बी पाया जाता है। जिसमें ब्लड ग्रुप में बी होता है उसका एंटीजन तो बी होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है, यहाँ ए होता है। उसको सही कर लीजिएगा, ब्लड ग्रुप ए वाले का एंटीजन ए, जबकि एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी का एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए होता है। और ब्लड ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसका एंटीजन ए और ए बी दोनों पाया जाता है। जब दोनों पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, लेकिन उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। अभी जस्ट नीचे बताएंगे। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, उसमें एंटीबॉडी दोनों ए और बी दोनों पाया जाता है। अभी आपको दिखाते हैं फिगर से। देखिए, एंटीजन ये है, इसमें देखिएगा इसका जो फिगर है इस तरह का फिगर है, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी, एंटीजन ए, गोल जैसा फिगर बना हुआ है। और इसके नीचे जो है ए में एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी बी। कहने का अर्थ इसमें एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। तो
एंटीबॉडी बी का आकार देख लीजिए ऐसे है, अगर इसको अगर यहाँ पर लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये गोल है, ये लंबा टाइप का है, भी आकार का है, तो इसमें आकर फंसेगा नहीं। जब अगर अगर दोनों एंटीजन ए के साथ एंटीजन ए ला दे, देखिए एंटीजन ये यहाँ पर है, ये स्कार इसका कर्व बना हुआ है आधा अंडाकार का, अगर ये आकर इसमें फंस जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, चल नहीं पाएगा। या किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कहा जाता है एंटीजन ए में एंटीजन बी को रखा गया है ताकि फंसे नहीं और ब्लड का सर्कुलेशन सही से हो सके। क्योंकि एंटीबॉडी एंटीजन बी में देखिएगा एंटीबॉडी ए रखा गया है ताकि यह सीधा कहा जा सकता है एक कोण बनाते हुए है, जबकि एक कर्व है तो इस पर आकर फंसता नहीं है, फंस नहीं सकता है। आगे है एंटीजन ए और बी, देखिए एंटीजन ए और बी इसमें दोनों है, मैंने कहता हूँ गोल वाला भी है और एक कोण वाला भी है, तो इसमें ये दोनों में से अगर कोई रखते हैं तो फंस जाएगा, इसलिए कोई इसमें एंटीबॉडी होता ही नहीं है ताकि वो फंसे नहीं और ब्लड सर्कुलेशन होते रहे। और आगे देखते हैं ए बी, जिसका ए बी दोनों कहने का अर्थ उसको हम लोग ओ ग्रुप बोलते हैं। ओ ग्रुप में देखिए कोई भी ना ए नॉर बी, कहने का अर्थ ए ना बी मतलब क्या ओ ब्लड ग्रुप में देखिए कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। जब कोई एंटीजन पाया जाएगा नहीं कि नहीं गोल रहेगा, नहीं लंबा रहेगा, ना कोण रहेगा, उसी केस में इसका एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है ताकि कुछ फंसने वाला इसमें नहीं रहे। देखिए ऐसे ये हो गया एंटीजन ए, एंटीजन आपका बी, इसलिए कोई फंसने वाला काम यहाँ नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि एंटीबॉडी एंटीजन आपका ओ में ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीबॉडी एंटीजन जिसमें ब्लड ग्रुप ओ रहता है उसमें दोनों एंटीजन बॉडी पाया जाता है, और जिसमें आपका ए बी एंटीजन रहता है ए बी ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे RH फैक्टर के बारे में। तो सन 1940 ईस्वी में कार्लन स्टीनर एंड वीनर ने ब्लड प्लाज्मा में ब्लड में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का पता लगाया। पहले एंटीजन का पता लगाया जिससे हम लोग ब्लड ग्रुप बनाए, दूसरा फिर एक तरह का एंटीजन का पता लगाया उन्होंने, वह रिसस मकाक का मंकी, मतलब क्या हो गया, एक बंदर था रिसस, उसके मंकी में एक तरह का प्रोटीन पाया जाया गया, इसे RH फैक्टर कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में ये तत्व तो पाया जाता है ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव कहलाता है, तथा जिनमें यह नहीं पाया जाता है RH नेगेटिव कहता है। हम लोग नहीं कहते हैं कि AB पॉजिटिव हो गया, B पॉजिटिव हो गया, B नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव भी वर्ड आता है, ये उसको बोलते हैं हम लोग रिसस फैक्टर से आता है। मतलब क्या हुआ कि रिसस फैक्टर जिसमें पाया जाता है उसको पॉजिटिव कह देंगे, जिसमें नहीं पाया जाता उसको लोग नेगेटिव कह देते हैं। अब देखिएगा RH ब्लड ग्रुप का सिस्टम कहने का अर्थ हुआ जिसमें ये देख रहे हैं चकोर जैसा बना हुआ है ब्लड में, प्रेजेंट में अगर वो रहता है तो उसको प्रेजेंट कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें ये नहीं है उसको एब्सेंट होता है उसको RH नेगेटिव कहते हैं, उसको लोग नेगेटिव कहते हैं। और यहाँ इस तरह देखिए ये रहा आपको AB पॉजिटिव, ये AB पॉजिटिव दिखाया गया है। देखेंगे AB पॉजिटिव क्या है, देखिए इसमें एक को A बोल लीजिए, एक को B बोल लीजिए, जो कि कोण बनाए हुए हैं, A भी है B भी है, और आपका ये चक्कू जैसा काला बना हुआ है ये RH फैक्टर को दिखाया जा रहा है। देखिए पीला वाला आपको एंटीजन A, आपको ब्लू कलर का है जो एंटीजन B, आप काला कलर का जो चक्कूट बना हुआ है वो RH फैक्टर कहलाता है। इसमें तीनों अवेलेबल है, A भी है, B भी है और RH फैक्टर भी है, इसलिए कहा गया है AB+। इसमें देखिए एंटीजन A है और RH फैक्टर है, क्या बोला गया है A+, मतलब A पॉजिटिव। इसमें जो है B वाला है एंटीजन और क्या है RH फैक्टर है, तो बोला गया B पॉजिटिव। इसमें O में क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है लेकिन RH फैक्टर मौजूद है काला वाला, इसलिए इसको होता है O पॉजिटिव। अब बात करेंगे नेगेटिव में। इसमें देखिएगा इसमें सिर्फ एंटीजन A और एंटीजन B है जबकि RH फैक्टर नहीं है, इसलिए कहा जाता है AB नेगेटिव। और इसमें देखेंगे सिर्फ एंटीजन A है इसलिए कहा जाता है A नेगेटिव, एंटीजन B है सिर्फ B नेगेटिव। इसमें कोई एंटीजन नहीं है, RH फैक्टर नहीं है, इसलिए कहा था O नेगेटिव। यहाँ से क्वेश्चन एक आता है
कि किसी व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है तो कौन सा ब्लड सर्वदाता कहते हैं, जो सभी को दे सकते हैं। देखिएगा इसमें नहीं कोई एंटीजन है, नहीं एंटीबॉडी है ना, कोई एंटीजन नहीं है, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ नेगेटिव में, न ए पाया जाता है, न बी पाया जाता है, न आर एच पाया जाता है। इसलिए ओ नेगेटिव वाले को किसी को चढ़ा देंगे तो कोई रुकावट ही नहीं डालेगा और ये क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आराम से पास कर जाता है। इसलिए सर्वदाता जो बोला जाता है ओ नेगेटिव को बोला जाता है। ओ नेगेटिव क्या बोला जाता है, सर्वदाता, सबसे ये दे सकता है, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, ये सबको दे सकता है। ये सबको नहीं देगा ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव सारे पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, जबकि नेगेटिव वाला ये सबको दे सकता है। इस यूनिवर्सल डोनर अगर पूछता है अगर यूनिवर्सल डोनर कौन है तो हम लोग ओ बोल देते हैं, लेकिन अगर उसमें भी डीप से क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग ओ नेगेटिव है। जबकि रिसर्वर में देखेंगे कौन सा उसे ले सकता है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका ए बी पॉजिटिव। ये क्या होगा, सबसे ले सकता है, इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, लेने वाला कौन होगा, ए बी पॉजिटिव। अब देखेंगे यार आर एच फैक्टर, आर एच प्लस आर एच माइनस। इन वर्ल्ड में पॉजिटिव की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे क्या है, अगर आर एच पॉजिटिव बात करें तो 85% होती है और नेगेटिव जो होता है वर्ल्ड में 15%। देखिए हमारे भारत में कम है, इंडिया में कितना है 93% और माइनस क्या है 7%। अब देखिएगा इंडिया में ओ पॉजिटिव 36.5%, ए पॉजिटिव 22.1%, बी पॉजिटिव 30.9%, ए बी पॉजिटिव 6.4%, ओ नेगेटिव 2%, ए नेगेटिव 0.8%, बी नेगेटिव 1.1% और ए बी नेगेटिव होता है 0.2%। ब्लड टाइप देखेंगे, ओ पॉजिटिव वाले क्या कर सकता है, डोनेट करेगा किसको, ओ पॉजिटिव को डोनेट करेगा, ए पॉजिटिव को डोनेट करेगा, बी पॉजिटिव को डोनेट करेगा और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। जबकि ए पॉजिटिव वाला किसको करेगा, ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव को और ए बी पॉजिटिव को। ए बी पॉजिटिव वाला किसको, सिर्फ ए बी पॉजिटिव वाला को ही देगा। ओ नेगेटिव वाला सभी को देगा, ओ नेगेटिव वाला सभी को दे सकता है। इसलिए बोला था ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा गया। ए नेगेटिव वाले ए पॉजिटिव को देगा, ए नेगेटिव को देगा, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को। बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को, बी नेगेटिव को, ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को सकता है और ए बी नेगेटिव वाला पॉजिटिव और नेगेटिव दे सकता है। रिसीवर में देखेंगे कि किस किस से ले सकता है तो ओ पॉजिटिव वाला किससे, ओ पॉजिटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से लेगा। ए पॉजिटिव वाला किससे लेगा, ए पॉजिटिव से लेगा और ए नेगेटिव से लेगा, ओ पॉजिटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से लेगा। बी पॉजिटिव वाले बी पॉजिटिव से, बी नेगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ नेगेटिव से और ए बी पॉजिटिव सभी से लेगा। इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ओ नेगेटिव वाला सिर्फ ओ नेगेटिव से लेगा, एकदम रेयर केस होता है ये। और ए नेगेटिव से लेगा और ओ नेगेटिव से लेगा, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से, ए बी नेगेटिव से, ए से नेगेटिव से, बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से लेगा। इस तरह से आप ब्लड लेना और देना सिखाएंगे। आगे देखिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी को व्यक्ति को यूनिवर्सल एक्सेप्टर सरबराही करते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ब्लड जो रखा जाता है ब्लड बैंक में कितने डिग्री, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को लोग क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं, भ्रूण कहा जाता है। और शिशु के बाहर, गर्भ के बाहर जैसे आता है उसका नाम हो जाता है ऑफस्प्रिंग, जिसमें लोग शावक कहा जाता है। अब आगे देखिए कुछ मेल, फीमेल और चाइल्ड। अगर मेल क्या है किसी तरह का ग्रुप हो लेकिन अगर पॉजिटिव होता है और फीमेल भी पॉजिटिव होती है तो बच्चा नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, बच्चा नॉर्मल होगा। अगर मेल में नेगेटिव आ जाए, फीमेल नेगेटिव वाली किसी ग्रुप का हो तो भी बच्चा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर मेल नेगेटिव आ जाए, फीमेल भी पॉजिटिव आ जाए, फिर भी बच्चा नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट केस आता है आर एच पॉजिटिव। कहने का हुआ अगर आर एच पॉजिटिव मेल आ जाए, महिला आ जाए नेगेटिव, किसी का नेगेटिव आ जाए
तो क्या हो जाता है इस केस में, फर्स्ट ऑफ स्पीड नॉर्मल होगा बट एनीमिक होगा, बच्चे प्रॉपर ढंग से विकास नहीं कर पाएंगे, तन क्या होता है मन बुद्धि वाले होगा। सेकेंड केस जो होगा और दिक्कत आएगी। इस ये घटना कहलाता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस, मैंने ब्लास्ट कर जाएगा। इरेथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब हो गया ब्लड जो है वहाँ ब्लास्ट कर जाता है, प्रॉपर ढंग से विकास नहीं कर पाता है। ये तो फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में और भी खतरनाक होता है, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिक इतने आगे बढ़ चुके हैं कि इसके अगर पहले पता चल जाता है तो क्या इसमें सुधार लाया जा सकता है। देखना फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा क्या है। यह भोज्य पदार्थ, हार्मोन, एंजाइम, लैक्टिक एसिड इत्यादि का परिवहन करता है, उन्हें ढोने का काम करता है। कौन? ब्लड प्लाज्मा। यह शरीर के टेम्परेचर को संतुलित करता है, ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, ब्लड जमाने में काम आता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। यह पीले रंग की होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह दो भागों में बांटा गया है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। किसको? ब्लड प्लाज्मा को। अब आ देखो आरबीसी या एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का आकार बाइकॉन्वेक्स, ऑक्टोलेंस या गोलाकार की तरफ होता है। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। आरबीसी की लंबाई 7.4 माइक्रोन होता है। ब्लड में इसकी संख्या 50 लाख होती है। ब्लड में इसकी संख्या 50 लाख होती है। ब्लड में आरबीसी की संख्या को लोग हेमेटोसाइटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। ब्लड में आरबीसी की संख्या बढ़ने पर पॉलीसाइथेमिया नामक रोग हो जाता है। ब्लड में आरबीसी की संख्या घटने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आरबीसी का दूसरा नाम जो है इरिथ्रोसाइट है। ब्लड के आरबीसी को लोग इरिथ्रोसाइट नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक आरबीसी नष्ट होने से पहले शरीर में करीब 250,000 बार चक्कर लगाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी के निर्माण में करीब 72 घंटे लगते हैं। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर एवं किडनी में होता है। भ्रूणीय अवस्था का अर्थ ये होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में भ्रूण के रूप में होता है तो उसमें जैसे देखिए, जबकि जन्म के बाद का होता है रेड बोन में, उनमें बच्चों में रेड बोन मेरो नहीं पाया जाता है। कहने का रेड बोन जो है वो क्या होता है कि बोन हड्डी की नीचे एक कह सकते हैं कि एक नस टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, नली होती है जिसमें आपका ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है कि एक भ्रूण का निर्माण होता है, उसमें बच्चे में क्या होता है, बोन नहीं बन पाता है। पहले तो किडनी बनती है, लीवर बनता है, जिसमें क्या होता है ब्लड का निर्माण वो बोन में नहीं होकर क्या होता है उसके लीवर में होने लगता है ब्लड का निर्माण। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, 7 से 8 महीना हो जाता है, तो उसमें क्या होता है बोन का कुछ निर्माण हो जाता है, जिसके कारण फिर वो कन्वर्ट होकर कहाँ चल जाता है, बोन मेरो में होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी निर्माण कहाँ होता है, लीवर एक किडनी होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा का जन्म होता है, 7-8 महीना हो जाता है, तो वहाँ कन्वर्ट हो जाता है, तो वो नहीं पूछ का डायरेक्ट पूछता है। बच्चे का अगर जन्म हो जाता है उस बच्चे में जो होता है कि आरबीसी निर्माण कहाँ होता है, तो रेड बोन मेरो लाल अस्थि में जन्म होता है। और नॉर्मल मनुष्य में भी क्या होता है, यही होता है, क्योंकि इसके बाद बोन मेरो होता है। बच्चे में बोन मेरो भ्रूण की अवस्था में कह सकते हैं कि 1-2 महीने में जब होता है बच्चे गर्भ की अवस्था में, तो उसमें क्या होता है बोन मेरो नहीं पाया जाता है। इसलिए क्या होता है वहाँ पर निर्माण क्या होता है, लीवर में ही ब्लड का निर्माण होने लगता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक हीमोग्लोबिन करीब कितना 1130 मिलियन कोटों को ढोता है। आरबीसी का वास्तविक रंग कैसा होता है, पीला होता है, परंतु यह हीमोग्लोबिन के वर्णक पिगमेंट के साथ मिलता है तो इसका रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व की उपस्थिति होती है। आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब देखिएगा ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी क्या आता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा F। और क्वेश्चन पूछता है कि लोहा कौन सा ब्लड में पाया जाता है, शरीर के किस अंग में पाया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं ब्लड में पाया जाता है। अगर ब्लड ऑप्शन में रहे तो आरबीसी रहे तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन को लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन को ऑप्शन में नहीं रहता है तो हम लोग क्या कहता है, आरबीसी में आयरन पाया जाता है। आरबीसी में रहेगा तो हम लोग कहेंगे ब्लड में आयरन पाया जाता है। इस तरह का ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन दिया जाता है। और पढ़ेंगे लोग WBC ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार एमोवाइट अमीबा के आकार का होता है, अर्थात अनियमित आकार का होता है। WBC संख्या 5000 से 10,000 के बीच होती है। WBC ब्लड में WBC संख्या बढ़ने पर ल्यूकेमिया जिसमें ब्लड कैंसर का नाम होता है हो जाता है।
WBC का जीवनकाल 1 से 4 दिन का होता है। रेशियो बिटवीन RBC एंड WBC 600 अनुपात 1। कहने का तो अगर आपके शरीर में ब्लड में RBC अगर 600 है तो WBC 1 है। उल्टा कभी पूछ देता है रेशियो बिटवीन WBC और RBC, WBC 1 है तो ब्लड कहता है RBC 600 होगा। शरीर में जो है एंटीबॉडी बनाता है कौन? WBC। WBC को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ये कहता है सोल्जर मतलब लड़ने का काम करता है, इसलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। WBC स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी होता है, सफाई कर्मी। शरीर के घाव घोष इतना होता है, कटे फटे को ठीक करता है, इसलिए इसको स्कैवेंजर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। WBC 3 प्रकार होते हैं। एंटीबॉडी का हमें रक्षा करना, इसका काम रोग को, जीवाणु और विषाणु को पहचान करना होता है, इसका एंटीबॉडी का। जबकि लिम्फोसाइट इसमें पाया जाता है WBC में। सो टी सेल ऐसा काम है रोगों से लड़ना। बाहर से एंटीबॉडी का काम उसको पहचान करना, बाहर से जो भी रोगाणु आएगा एंटीबॉडी उसकी पहचान करेगा। और लिम्फोसाइट जो होता है टी सेल, इसका काम क्या होता है? बाहर से जितने भी कीटाणु और विषाणु आएंगे उसको लड़ना और लड़ता है उसको मारता है। जबकि इसके एक और है आपका मोनोसाइट, तीसरा। इसका काम है मरे हुए लोगों को, जीवाणु को खा जाना, इसलिए इसको कहा जाता है, पढ़ा लिखा गया है। कहने का तो इसका ये सबसे बड़ा, तीनों में सबसे बड़ा होता है कि इसको खा के पेट का सकते बन गया है। आगे देखेंगे वो लोग ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। यह ब्लड का सबसे स्मॉल कणिका में सबसे छोटा पार्ट होता है। इसकी आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका साइज 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन तक होती है। इसकी संख्या 2.5 से 3.5 लाख होती है। इसका जीवन काल 1 वीक होता है। यह ब्लड के जमने में प्रक्रिया में सहायक होता है। इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। माता पिता के ब्लड ग्रुप के आधार पर बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। यदि माता पिता में से ब्लड ग्रुप O रहता है, बच्चों में संभावित ब्लड ग्रुप जो होता है वो O होता है। अगर OA रहेगा तो OA रहेगा। अगर O और B दोनों पिता में और माता में किसी का O और किसी का B रहे तो बच्चे में O और B हो सकता है। O और AB रहने पर A या तो B रहेगा, A होने पर A होगा या तो O होगा। अगर A और B होगा तो O होगा, A होगा, B होगा, A भी होगा। A और A भी रहेगा तो या तो A होगा या तो B होगा तो A भी रहेगा। B भी रहेगा तो B रहेगा तो O होगा। A भी रहेगा तो या तो A रहेगा, A B रहेगा तो A भी रहेगा। और B और A भी रहने पर A B होता है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त थक्का होता है तो कैसा है। तो उसको प्रोसेस में होता है, कैसी टाइम प्रोसेस करते हैं 4 मिनट्स के अंतर्गत ये क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। तो तरीका देखेंगे कैसे ये ब्लड क्लॉट करता है, जमता कैसे है। थ्रोम्बोसाइट और वायु के संपर्क में जैसे थ्रोम्बोसाइट आता है तो वो क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर देता है। कहने का हुआ कि थ्रोम्बोसाइट जब वायु के संपर्क में आता है तो क्या बना दिया, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे बनता है तो कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन से मिल जाता है। क्या बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये बनता है कैल्शियम आयन और प्रोथ्रोम्बिन से मिलता है और मिलने के बाद ये थ्रोम्बिन में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन और क्या फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन के साथ मिलता है और फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन मतलब ये होता है जम जाता है, क्लोट हो जाता है। फाइब्रिन देखिए, फाइब्रिन प्लस ब्लड कॉन्ट्रास्ट, फाइब्रिन के साथ जाली का कारण होता है और ब्लड का संधानु जो RBC हो, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स तीनों को मिलकर क्या होता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, रक्त जमने या थक्का बनता है। ब्लड कास्टस को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्रोटीन जो होता है उसमें फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाए जाते हैं। तत्व या धातु कैल्शियम आयन हो गया, विटामिन के भी ब्लड को जमाने में कारगर होता है। अब देखिएगा विटामिन के, यह एंटी हार्मोनिक फैक्टर कहलाता है जो रक्त के जमने में सहायक होता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त के थक्का ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसकी प्रक्रिया वायु के संपर्क में ही संपादित होती है। जबकि हेपेरिन नाव प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को थक्का होने से रोकता है, लेकिन यह जैसे ही वायु के संपर्क में आता है अपना कार्य करना बंद करता है। इसलिए कहा जाता है शरीर के अंदर जो है ब्लड को नहीं जमने देता है कौन, हेपेरिन।
जबकि फिब्रिनोजन जो काम है जमाना। जैसे ही ब्लड शरीर के बाहर आता है तो हेपेरिन काम करना बंद कर देता है, तो फिब्रिनोजन इसको जमा देता है। एक वयस्क मनुष्य में ब्लड का निर्माण, एक वयस्क मनुष्य में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, व्यक्ति देख लेते हैं थोड़ा सा कहाँ होता है। तो लाल अस्थिमज्जा, इसको रेड बोन मेरो कहते हैं। ब्लड में कौन सा अवयव नहीं होता है, कौन सा, प्लासेंटा नहीं होता। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लासेंटा नहीं होती है। अधिकतर पोषक तत्व ब्लड में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से। क्या आंसर हो जाएगा आपका, छोटी आंत से। मानव ब्लड में का पीएच मान कितना होता है, 3, 7.5, 12, 6। आंसर हो जाएगा बी 7.5, जो हम लोग 7.4 बताएं, लगभग 7.4 कहेंगे या 7.5 कहेंगे। एक वयस्क मनुष्य में ब्लड की औसत मात्रा कितनी होती है, 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7। आंसर हो जाएगा सी 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य की औसत, एक ग्रुप मनुष्य मुख्य रूप से कौन सी रक्तवाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ब्लड का वहन करती है, कौन सा, वेन्स, शिराएं हैं, आर्टरीज है, सेल्स है, और आंसर हो जाएगा ए वेन्स। मानव शरीर के किस घटक के संदर्भ में ए बी एन ओ का पद का प्रयोग किया जाता है, इसमें ब्लड के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, किसमें होता है ए बी एन ओ, ये ब्लड में होता है। ब्लड 4 ब्लड ग्रुप ए बी बी एन ओ, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, कौन सा ए बी ए ओ बी, आंसर हो जाएगा सी नंबर ओ, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे ब्लड की आवश्यकता होती है, निम्न से कौन सा अपना ब्लड दान कर सकता है, कौन सा, संबंध की पत्नी ए, पुत्र उसका ए बी दे सकता है, मित्र जो ओ वाला दे सकता है, पुत्री बी वाला दे सकता है। आंसर हो जाएगा डी सभी, चाहे ये संबंध से मतलब नहीं है, ग्रुप सभी ग्रुप वाला ए बी को दे सकता है। आगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है, ओ ए बी बी ए, कौन सा होता है, इसका आंसर सही आंसर बी ए बी होता है। यूनिवर्सल डोनर दाता कौन होता है आपका, ओ होता है। ए बी ग्रुप व्यक्ति खून दे सकता है, किसको, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको देगा, तो केवल ए बी को देगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले में आदमी का रक्त किसे दिया जाता है, तो सभी ब्लड ग्रुप को दिया जाता है, ऑल ब्लड ग्रुप। आगे ए बी ब्लड ग्रुप का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्त का रक्त दे सकता है, तो ए बी को। ग्रुप ए ब्लड वाले किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, तो बी, ए और बी को। मानव शरीर के ब्लड में से अशुद्धियाँ को छानकर अलग करता है, कौन सा अलग करता है, सी, गुर्दा, किडनी करता है। मानव शरीर में रक्तचाप द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसको, एड्रेनल ग्लैंड द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। प्रतिजन एक पदार्थ है, एंटीबॉडी एक पदार्थ है, क्या यह प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या करता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र को चालू कर देता है। रक्त लपता, इसे खून की कमी कहता है, का एक दशा है जो संबंधित है किससे, निम्न हीमोग्लोबिन से, इसको एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया किससे होती है, निम्न हीमोग्लोबिन, ब्लड में आरबीसी की मात्रा घट जाने से। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को ढूंढने का कार्य करता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो संपादन जमने में सहायक करता है, क्या करता है, ए प्लेटलेट्स, डैश में प्रतिरोधी एंटीबॉडी बनते हैं, किसमें, लसिका में भी एंटीबॉडी बनते हैं। आरएच एक फैक्टर है, शब्द है जिसे हम लोग डैश के संबंध में सुनते हैं, किस संबंध में सुनते हैं, ब्लड के संबंध में सुनते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे, फ्लेमिंग, कार्लिन स्टीनर, रॉबर्ट कोच, आंसर हो जाएगा कार्लिन स्टीनर। आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है क्या, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें, आरबीसी में पाई जाती है। और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रुधिर कणिका डैश से बनती है, किससे बनती है, आपका अस्थिमज्जा बनती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का कार्य होता है, कैसा होता है, ये नहीं गोलाकार होता है, नहीं उत्तराकार होता, अनियमिताकार होता है, नहीं होता है, या अवतलाकार होता है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। आगे निम्न से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो प्लेसेंटा मानव रक्त का घटक नहीं है, तो डीएनए मानव रक्त का घटक नहीं है।
मानव शरीर में रक्त के निर्माण का स्थान क्या है? तो अस्थि मज्जा है। बैक्स मनुष्य में हृदय की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अल्लाह अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। मानव शरीर के भीतर खून की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, हिपैरिन कारण नहीं जमता है। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? कौन सा? हाइड्रोजन। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? तो लोहा है, लोह है। रुधिराणु ब्लड का कितना % लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो 90% भाग वह रेड ब्लड होती है। समान व्यक्ति में 100 मिली रक्त के कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितने बीच होता है? तो 100 से 150 मिलीग्राम। ब्लड कैंसर को आमतौर से किस नाम जाना जाता है? तो इसको ल्यूकेमिया का नाम जाना जाता है। लोहे की कमी का क्या कारण है? तो लोहे की कमी का परिणाम क्या होता है? तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ब्लड बैंक को किस नाम से जाना जाता है? स्प्लीन के नाम से जाना जाता है। आज का यहीं तक है। ये आपका ब्लड समाप्त हो गया। ब्लड अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।